तो दोस्तों मैं गोविंद माली आज की इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको राजस्थान पुलिस कांस्टेबल रिक्वायरमेंट 2025 का ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म कैसे फिलअप कर पाएंगे वह इस वीडियो के माध्यम से आप सीखने वाले हैं। जानकारी अच्छी लगे तो इस वीडियो को जरूर लाइक करना और इस विज्ञप्ति से संबंधित किसी भी प्रकार की जानकारी चाहिए तो आप मुझे कमेंट के जरिए बता सकते हैं। अब आपको क्या करना है, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरने से पहले इसके संबंध में जो इंपॉर्टेंट जानकारी है वो आपके पास होना जरूरी है। जो आप देख सकते हैं पुलिस कांस्टेबल रिक्वायरमेंट 2025 पोस्ट नेम और टोटल पोस्ट कांस्टेबल बैन नॉन टीएसपी 71 पोस्ट रहेगी, कांस्टेबल जनरल नॉन टीएसपी 6456 रहेगी, कांस्टेबल जनरल टीएसपी के लिए 1162 पोस्ट रहेगी, कांस्टेबल ड्राइवर नॉन टीएसपी के लिए 412 रहेगी, कांस्टेबल ड्राइवर टीएसपी के लिए 47 पोस्ट रहेगी। ये तो हो गया पोस्ट डिटेल्स। अब इसकी जो डेट है वो आप देख सकते हैं, इसके जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो 28 अप्रैल 2025 से शुरू हो गए। आज से ही इसके शुरू हो गए और इसकी जो लास्ट डेट रहेगी 17 मई 2025, यानी कि आप 28 अप्रैल से लेकर के 17 मई 2025 तक इसका ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भर सकते हैं। लेकिन आपको 17 मई 2025 का इंतजार नहीं करना, क्योंकि अंत में आपको साइट से रिलेटेड किसी भी समस्या का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए आप 17 से पहले इसका आवेदन कर लेना। अब आपको क्या करना है, आवेदन करने के लिए सबसे पहले आप अपने एसएसओ आईडी को लॉगिन कर लीजिए। जैसे कि मैं इस वीडियो में एसएसओ आईडी को लॉगिन कर लेता हूं। जैसे ही अपने एसएसओ आईडी को लॉगिन कर लेता तो इसके बाद ये जो सर्च बार है इसमें आपको टाइप करना है REC। जैसे आप REC टाइप कर लेंगे तो आपके सामने देख सकते हैं रिक्वायरमेंट पोर्टल और रिक्वायरमेंट पोर्टल स्टैक 2। तो आपको क्या करना है, कांस्टेबल भर्ती का फॉर्म भरना है तो आपको रिक्वायरमेंट स्टैक 2 पर आपको क्लिक करना होगा। जैसे आप सेकंड वाले ऑप्शन पर आप क्लिक कर लेंगे तो आपके सामने देख सकते हैं स्टेट रिक्वायरमेंट पोर्टल का जो पेज है वो आपके सामने ओपन हो जाता है। अब राइट साइड में आप देख सकते हैं पुलिस कांस्टेबल रिक्वायरमेंट 2025 अप्लाई नाउ, इस पर आपको क्लिक करना होगा। जैसे आप अप्लाई नाउ पर आप क्लिक कर लेंगे तो आपके सामने सबसे पहले एंटर एप्लीकेशन नंबर ऑफ कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट सीनियर सेकेंडरी लेवल, यानी कि 12वीं लेवल के जो एप्लीकेशन नंबर है वो यहाँ पर आपको फिलअप कर लेना है। तो आपको 12वीं लेवल का एप्लीकेशन नंबर आपको निकालना है। तो आप कैसे निकाल पाएंगे, यदि आपके पास है तो वो आप आसानी से फिलअप कर पाएंगे। लेकिन आपके पास एप्लीकेशन नंबर नहीं है 12वीं लेवल के, तो आपको क्या करना है, वापस आपको बैक आ जाना है। बैग आ जाने के बाद जैसे आप बैग आ जाएंगे तो इसके बाद आपको रिक्वायरमेंट पोर्टल फर्स्ट वाला जो ऑप्शन है इस पर आपको क्लिक करना होगा। जैसे रिक्वायरमेंट पोर्टल पर आप क्लिक कर लेंगे तो आप डायरेक्टली स्टेट रिक्वायरमेंट पोर्टल पर आ जाएंगे। अब आपको क्या करना है, सबसे पहले माय रिक्वायरमेंट इस पर आपको क्लिक करना होगा। माय रिक्वायरमेंट पर क्लिक करके आप अपना जो भी अपना एप्लीकेशन फॉर्म है आपने फिलअप किए है वो आपके सामने ओपन हो जाएंगे। तो अब आपके एप्लीकेशन 12वीं लेवल का एप्लीकेशन नंबर आपको प्राप्त करना है, कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट CET 12वीं लेवल का। तो आप देख सकते हैं आपने जो 12वीं लेवल का फॉर्म भरा था व्यू एप्लीकेशन में आप क्लिक करके आप आसानी से अपना एप्लीकेशन नंबर प्राप्त कर पाएंगे। तो ऐसे आप 12वीं लेवल के एप्लीकेशन नंबर प्राप्त कर सकते हैं। अब वापस क्या करना है, वापस आपको बैग आ जाना है। बैग आ जाने के बाद आपको वापस रिक्वायरमेंट स्टैक 2 पर आपको क्लिक करना होगा। जैसे आप स्टेट रिक्वायरमेंट 2 पर आप क्लिक कर लेंगे तो वापस आप स्टेट रिक्वायरमेंट पोर्टल पर आ जाएंगे। अब आपको क्या करना है, अप्लाई नाउ पर आपको क्लिक करना होगा। उसके बाद एंटर जो एप्लीकेशन नंबर आपने प्राप्त किए वो यहाँ पर आपको फिलअप कर लेना है। जैसे कि मैं एक बार आपको करके बता रहा हूँ, ठीक है। जैसे एप्लीकेशन नंबर फिलअप कर लेते हैं तो उसके बाद आपको क्या करना है, सबमिट पर आपको क्लिक करना होगा। जैसे आप सबमिट पर आप क्लिक कर लेंगे तो आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म से संबंधित जो रिक्वायर है, यानी कि आपको कौन से एरिया से बढ़ना है वो आपसे रिक्वायर किया जाएगा। तो आप देख सकते हैं कौन सी पोस्ट के लिए और कौन सा जो एरिया है उसके लिए। तो आप देख सकते हैं यदि आप नॉन टीएसपी एरिया से जनरल कैंडिडेट है, कांस्टेबल जनरल नॉन टीएसपी एरिया से है तो आपको जनरल नॉन टीएसपी पर क्लिक करना होगा। यदि आप टीएसपी एरिया से है तो आपको कांस्टेबल जनरल टीएसपी इस पर आपको क्लिक करना होगा। यदि आप ड्राइवर पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं नॉन टीएसपी के लिए तो आपको ड्राइवर नॉन टीएसपी, यदि आप टीएसपी ड्राइवर पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपको ड्राइवर टीएसपी इस पर आपको क्लिक करना होगा। जो भी आपको अप्लाई करना है उस पर आपको क्लिक करना होगा। मान लीजिए कि आप जनरल कैंडिडेट है, यानी कि आपको नॉन टीएसपी एरिया से भरना है तो आपको कांस्टेबल जनरल नॉन टीएसपी इस पर आपको क्लिक करना होगा। जैसे आप इस पर आप क्लिक कर लेंगे तो आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म से संबंधित जो OTR डाटा रिव्यू है वो आपके सामने ओपन
हो जाता है। यदि आपके इसमें किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम है तो अपडेट इस पर आपको क्लिक करना होगा। यदि आपके ये जो डाटा है वो एकदम करेक्ट है तो आपको प्रोसेस पर आपको क्लिक करना होगा। जैसे आप प्रोसेस पे आप क्लिक कर लेंगे तब आप देख सकते हैं आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म है राजस्थान पुलिस कांस्टेबल का वो आपके सामने ओपन हो जाता है। अब आपको क्या करना है, सबसे पहले अपना नाम चेक कर लीजिए, पिताजी का नाम चेक कर लीजिए, माताजी का नाम फिलअप कर लीजिए, जो जेंडर कैटेगरी है उसे चेक कर लीजिए, डेट ऑफ बर्थ को चेक कर लीजिए। उसके बाद आपकी जो भी कैटेगरी है उसे सेलेक्ट कर लीजिए, धर्म को सेलेक्ट कर लीजिए, आपकी वैवाहिक स्थिति को सेलेक्ट कर लीजिए। यदि आप मैरिड है तो जीवन साथी का नाम लिखना जरूरी है। जीवित जो बालक की संख्या है वो फिलअप कर लीजिए। 2002 से पहले है तो यहाँ पर फिलअप करना होगा, यदि 2002 के बाद है तो यहाँ पर फिलअप करना होगा, ठीक है। उसके बाद मोबाइल नंबर फिलअप कर लीजिए, व्हाट्सएप मोबाइल नंबर फिलअप कर लीजिए, ईमेल आईडी को चेक कर लीजिए। आधार नंबर यदि आपके पहले से है तो आपको नहीं भरना है, यदि आपके आधार नंबर नहीं है तो आपको यहाँ पर फिलअप करना है, ठीक है। उसके बाद अप्लाई फॉर, आवेदन किसके लिए, कौन सी डिस्ट्रिक्ट के लिए कर रहे हैं उसे सेलेक्ट कर लीजिए, ठीक है। जो भी जिसके लिए आवेदन कर रहे हैं उसको सेलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद पत्रकार का पता फिलअप कर लीजिए। पता फिलअप करने के बाद जो परमानेंट एड्रेस है उसे भी फिलअप कर लीजिए। यदि दोनों सेम है तो यहाँ पर आपको राइट क्लिक करना होगा, ठीक है। यानी कि आपका वर्तमान और स्थायी पता सेम है तो यहाँ पर आप सेलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद नेक्स्ट पे आपको क्लिक करना होगा। जैसे आप नेक्स्ट पे आप क्लिक कर लेंगे तो आपके सामने देख सकते हैं अपना जो डोमिसाइल डिटेल्स है, अधिवास का जो विवरण है वो आपके सामने ओपन हो जाता है। अब आपको अपना डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लीजिए, जो भी आपका डिस्ट्रिक्ट है उसे सेलेक्ट कर लीजिए। डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करने के बाद अपना ब्लॉक सेलेक्ट कर लीजिए। ब्लॉक सेलेक्ट करने के बाद तहसील को सेलेक्ट कर लीजिए। तहसील सेलेक्ट करने के बाद आपका जो भी गांव है उसे सेलेक्ट कर लीजिए। गांव को सेलेक्ट करने के बाद सबसे पहले अपना गांव सेलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद पूर्व स्थापित, यदि आप पूर्व स्थापित देश से है तो आपको यस करना है, नहीं तो नो, ठीक है। उसके बाद क्या आप भूतपूर्व सैनिक है तो यस, नहीं तो नो, ठीक है। जो भी आपकी श्रेणी है उसे सेलेक्ट कर लीजिए। क्या आप एनसीसी कैंडिडेट है तो आपको यस करना है, नहीं तो नो। उसके बाद क्या आप पूर्व में गृह रक्षा सेवक रहे हैं तो आपको यस करना है, नहीं तो नो। उसके बाद आपको क्या करना है, मौजूदा राज्य सरकार के स्थायी कर्मचारी है तो यस करना है, नहीं तो नो। उसके बाद आपको क्या करना है, क्या आपके पास पुलिस से संबंधित विषय में डिग्री डिप्लोमा है तो आपको यस करना है, नहीं तो नो। यानी कि आपके पास पुलिस से संबंधित विषय में डिग्री या डिप्लोमा है तो आपको यस करना है, नहीं तो नो। अतिरिक्त श्रेणी, यदि आपके लिए अतिरिक्त श्रेणी लगती है तो यहाँ पर आपको राइट क्लिक करना होगा। उसके बाद चरित्र सत्यापन, क्या आपके खिलाफ कभी फौजदारी प्रकरण दर्ज हुआ है, क्या आपके खिलाफ FI दर्ज हुई है तो यस, नहीं तो नो। उसके बाद आपको क्या करना है, जो भी आपकी लगती है वो उसे सेलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद नेक्स्ट पे आपको क्लिक करना होगा। जैसे आप नेक्स्ट पे आप क्लिक कर लेंगे तो उसके बाद आपके सामने अपना जो शैक्षणिक योग्यता है वो फिलअप करने का बोला जाएगा। तो सबसे पहले यहाँ पर राइट क्लिक कर लीजिए। उसके बाद यहाँ पर 10वीं का आपको फिलअप करना जरूरी है, 10वीं और 12वीं का। तो सबसे पहले 10वीं, यहाँ पर विषय समूह ऑल सब्जेक्ट फिलअप कर लीजिए। ऑल सब्जेक्ट फिलअप करने के बाद यानी कि यहाँ पर आपको टाइप करना है ऑल सब्जेक्ट, ठीक है। उसके बाद बोर्ड का नाम, 10वीं के रोल नंबर, परिणाम जो भी है, परसेंटेज में है तो परसेंटेज, ग्रेड में है तो ग्रेड, वो सेलेक्ट करने के बाद अपना ईयर सेलेक्ट कर लीजिए, परसेंटेज फिलअप कर लीजिए। उसके बाद आपका 12वीं आर्ट्स है तो आर्ट्स फिलअप कर लीजिए, कॉमर्स है तो कॉमर्स फिलअप कर लीजिए, साइंस है तो साइंस फिलअप कर लीजिए, बोर्ड का नाम फिलअप कर लीजिए, रोल नंबर फिलअप कर लीजिए, जो भी आपका परिणाम है उसे सेलेक्ट कर लीजिए, ईयर सेलेक्ट कर लीजिए और परसेंटेज फिलअप कर लीजिए। ये डिटेल्स फिलअप करने के बाद आपको क्या करना है, नेक्स्ट पे आपको क्लिक करना होगा। जैसे आप नेक्स्ट पे आप क्लिक कर लेंगे तो आपके सामने अपना जो फोटोग्राफ और जो सिग्नेचर अपलोड करने का जो पेज है वो आपके सामने ओपन हो जाता है। तो सबसे पहले अपना फोटो अपलोड कर लीजिए, सिग्नेचर अपलोड कर लीजिए और आपका जो बॉडी मार्क है वो फिलअप कर लीजिए और नेक्स्ट पे आपको क्लिक करना होगा। जैसे आप नेक्स्ट पे आप क्लिक कर लेंगे तो आपका जो एप्लीकेशन प्रीव्यू है, यानी कि आप एक बार इसे चेक कर लीजिए। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इस फॉर्म को अच्छे से चेक कर लेना, क्योंकि एक बार गलती हो जाने के बाद इसमें संशोधन आप नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए आपको सबमिट करने से पहले आपको एक एक जानकारी आपको चेक कर लेनी है, उसके बाद ही आपको सबमिट करना है। मान लीजिए कि आपके एप्लीकेशन फॉर्म में सभी सही डिटेल्स है और उसके बाद आपको क्या करना है, आपको राइट क्लिक कर लेना है। राइट क्लिक करके आपको सबमिट, फाइनल सबमिट, इस पर आपको क्लिक करना होगा। जैसे आप फाइनल सबमिट पे आप क्लिक कर लेंगे तो आपके सामने अपना जो पेमेंट करने का जो ऑप्शन है वो आपके सामने नहीं आएगा, क्योंकि आपने पहले से OTR कर रखा है। तो दोस्तों इस तरह आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप कर पाएंगे। तो आपको इस वीडियो से रिलेटेड किसी भी प्रकार की जानकारी चाहिए तो आप मुझे कमेंट के जरिए बता सकते हैं। तो जय हिंद, जय भारत।